नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र पर हम पिछली मीटिंग से आगे चलें, उससे पहले हम आपको स्मरण कराना चाहेंगे कि पिछली मीटिंग में बहुत संक्षेप में कि नरसिंह मेहता का जीवन के बारे में बहुत जल्दी बता रहा हूं। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ में विक्रम संवत 1470 को हुआ था। नागर विप्र वंश के थे। मुचकुंद के अवतार माने जाते हैं, जिसका पर्याप्त प्रमाण भी है। पिता उनके श्री कृष्ण दामोदर दास, माता उनकी श्रीमती लक्ष्मी गौरी थी। नरसिंह मेहता का पूरा नाम नरसिंह राम जी मेहता था। 5 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। 90 वर्षीय दादी ने इनका पालन पोषण किया था और घर न चला पाने के कारण उन्होंने उनसे 16 वर्षीय बड़े भाई बंशीधर, जो व्यवसाय में जो थानेदार थे, उनका विवाह किया। लेकिन चांस की बात, जो उनकी पत्नी थी वो अच्छी नहीं थी, अच्छे स्वभाव की। इस कारण घर में उनको प्रताड़ना मिलती थी। उसी समय उनकी दादी एक मंदिर में जाती हैं। वो उस हाटकेश्वर महादेव जूनागढ़ में मंदिर है, वहां गई। वहां पे उनको भगवान शिव के दर्शन हुए। नरसिंह मेहता जन्म से ही गूंगे बहरे थे। इससे और भी उनकी दादी परेशान होती थी। लेकिन 1 वर्ष से अधिक उन्होंने जब हाटकेश्वर महादेव मंदिर में सेवा की तो भगवान शिव स्वयं आए और उन्होंने उनके स्वर को वापस किया और राधा कृष्ण का नाम दान दिया। उसके बाद से नरसिंह मेहता कीर्तन प्रारंभ कर दिए। नरसिंह मेहता बोलने लगे थे। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है 10 वर्ष की आयु जब थी नरसिंह मेहता की, उस समय उनकी दादी का देहांत हो गया। अकेले ये रह गए। इनकी जो भाभी थी यानी बंशीधर की पत्नी, वो इनको लगातार प्रताड़ित करती थी। एक दिन ऐसा आया कि इनको घर छोड़ना पड़ा। ये शरीर त्याग के लिए जंगल जा रहे थे, लेकिन वहां एक इंद्रेश्वर महादेव था। इन्होंने बगैर कुछ खाए पिए 7 दिन उस मंदिर में पड़े रहे। उस मंदिर का नाम था इंद्रेश्वर महादेव। 7वें दिन भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। 7 दिन की, मात्र 7 दिन की तपस्या थी। 7वें दिन वो प्रकट होते हैं और उसके बाद उनको भगवान शिव जो है वो उनको लेकर के भगवान कृष्ण की दिव्य लीला में लेकर के जाते हैं। भगवान कृष्ण ने वहां पे उनको पूर्व जन्म के विषय में पूरी जानकारी दी और ये कहा कि तुम जाओ मेरा काम करो, क्योंकि भगवान की लीलाओं का प्रचार करना, भगवान लोगों में भगवान के भक्ति के भाव को जागृत कराना, ये सबसे बड़ा कार्य है। इससे पूर्ण कोई कार्य भी नहीं है। और गीता में भी इस बात को कहा गया है। 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है शायद, कि भगवान वो कह रहे इससे बड़ा कोई भक्ति ही नहीं है यदि कोई भक्ति का भाव हमारे लोगों में जागृत कराए। एक यहाँ पे एक सिद्धांत और भी लागू होता है कि भक्ति का भाव किसी दूसरे के हृदय में कौन जागृत करा सकता है। भक्ति का भाव दूसरे के हृदय में सिर्फ वही जागृत करा सकता है जिसके हृदय में भी भक्ति का भाव होगा। अगर उसके हृदय में भक्ति का भाव नहीं है तो वो दूसरे के हृदय में भी भक्ति का भाव जागृत नहीं करा सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ और लोगों के हृदय में भक्ति का भाव जागृत करो, कीर्तन के माध्यम से लोगों को प्रभावित करो और तुम्हारे काम मैं करता हूं। चलते समय भगवान ने कहा कि जब भी तुम केदार राग गाओगे, केदार राग को सिद्ध कर दिया, जब भी तुम केदार राग गाओगे उस समय मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। नरसिंह मेहता ने अपने जीवन में सिर्फ 2 बार केदार राग गाया, इससे ज्यादा नहीं गाया, क्योंकि बार बार बुलाना भी अच्छी बात नहीं थी।
लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहे। ये सब हुआ। उसके बाद जब वो दिव्य लीला से वापस होते हैं तो भगवान कृष्ण उनको अपना पीतांबर और मोर पंख देते हैं। राधा उनको चुनरी और माला देती हैं, और जो ललता सखी होती हैं वे अपना करताल और तानपूरा इनको देती हैं। ये मूर्छित अवस्था में थे। मूर्छित अवस्था में इन्होंने सारी यात्राएं की। उसके बाद जब होश आया तो ये सारी चीजें उनको अपने पास रखी हुई मिली, और नरसिंह जी ने पूरे जीवन उन्हीं से कीर्तन किया है, उन्हीं से कीर्तन किया है। जो आप उनकी फोटो देखिए तो जो करताल बजा रहे हैं वो वाकई वो उन्हीं की करताल थी जो ललता देवी दे रखी थी। उसके बाद चूंकि ये घर से तो छोड़ चुके थे, इनकी भाभी ने कसम दिला दी थी कि तुम्हें भगवान की और उनके भक्तों की सौगंध है, अगर तुम हमारे घर में पैर रखे तो। घर जाना नहीं था इनको, तो ये वापस जूनागढ़ में चूंकि थे तो जूनागढ़ की एक धर्मशाला में रहने लगे। जब भगवान कृष्ण ने इनको दिव्य लीला में प्रवेश करके जब वापस भेज रहे थे, तब इनसे कहा था तुम गृहस्थ आश्रम में रह करके मेरे भक्ति का प्रचार करो। गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करना सबसे बड़ी उपासना है। संन्यास लेकर के गुफाओं में रह करके भी है, लेकिन भगवान ने गीता में भी 5वें अध्याय में कहा है कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम में रह करके करो, मेरा प्रचार करो। अब जब धीरे धीरे 6 वर्ष से ज्यादा बीत गए, 6 वर्ष के लगभग बीत गए, अब इनके दिमाग में ये गृहस्थ आश्रम वाली बात आने लगी कि गृहस्थ आश्रम की बात होती है। भगवान ने कहा था गृहस्थ आश्रम करो, मैं कैसे करूं? इनका दिन रात सत्संग होता रहता था। धर्मशाला के अंदर भी ये सत्संग करते रहते थे। धर्मशाला के अंदर ये सत्संग में 24 घंटे लगभग रहते थे। शाम को धीरे धीरे लोग इनके पास इकट्ठा होने लगे। जब देखा कि एक अच्छा सत्संग वो हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो लोग आसपास के लोग आकर के वहां इकट्ठा हो गए। लेकिन कोई मतलब उन्हीं से उनकी आजीविका, ये कुछ भी नहीं कर रहे थे इनके पास। तो उन्होंने कह दिया था भगवान ने कि हम तुम्हारा काम करेंगे। अब ये भगवान खुद व्यवस्था बनाते थे। जो सत्संगी होते थे वो इनके खर्चे पानी का हिसाब रखते थे, पैसा नहीं लेना, लेकिन इनके खाने पीने का जो भी यथा जो कि सामग्री होती थी वो इनको उपलब्ध होती रहती थी। ये उपलब्ध भगवान कराते रहते थे। वो इनकी आर्थिक स्थिति तो दिन पर दिन बहुत खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि ये करते ही नहीं थे कुछ ही, तो सिर्फ सुबह से शाम तक सिर्फ भजन 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 का काम चलता रहता था। उसके बाद चूंकि ये वहीं थे, कीर्तन में लगे रहते थे, सत्संग में लगे रहते थे, तो एक जूनागढ़ में ही एक साहब थे, उनको भगवान ने सपना दिया कि अपनी लड़की का, उनकी पुत्री जिसका नाम माणिक गौरी था, कि इसका विवाह नरसी से करा दो। तो उन्होंने अपने पुरोहित जो दीक्षित करके थे उनको भेजा कि चले जाओ और जाकर के उनसे बात करो। वो आते हैं, उनका माणिक गौरी नाम, वो आते हैं, विवाह की बात होती है, इनका विवाह हो जाता है माणिक गौरी से। माणिक गौरी इनसे भी ज्यादा साध्वी प्रकृति की थी, वो भी पूरा भगवान को समर्पित थी। अब दोनों लोगों का एक अच्छा, एक दो नहीं बल्कि 11 हो गए थे। इनका जीवन चल रहा था। 2 वर्ष बाद इनकी बेटी होती है जिसका नाम उन्होंने रखा कुंवरी बाई,
जिसको प्यार से नन्ही कहते थे, बाद में वो नानी नानी कहलाने लगी। नन्ही की जगह नानी हो गया पंच। उसके 2 वर्ष बाद इनके पुत्र होता है जिसका नाम सांवल दास था। उसके 2 वर्ष बाद एक और बेटी होती है जिसका रत्नाबाई नाम था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। भगवान ने देखा कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उन्होंने अक्रूर जी को भेजा और पर्याप्त धन के साथ भेजा, पर्याप्त धन भेजा। इसके अलावा उन्होंने एक मकान दिया, मकान भी उपलब्ध कराया। मकान में ये धर्मशाला से मकान में शिफ्ट कर गए। इनकी पत्नी माड़ी गौरी शिफ्ट कर गई। धन दिया। धन के अलावा लगभग 36 वर्ष का इनको राशन दिया। उस धन से इन्होंने अपनी बड़ी बेटी, जो अंजार नगर के मुखिया थे, अंजार नगर भी वहां से 40-50 किलोमीटर दूर था, अंजार नगर के मुखिया थे रंगधर मेहता, उनके बड़े बेटे बसंत राव मेहता के साथ उनका विवाह होता है। क्योंकि पैसा था उस समय इन्होंने विवाह किया। लेकिन ये तो अपनी आदत से मजबूर, ये संतों को बुलाना, संतों की सेवा करना, जो भी अक्रूर जी के माध्यम से भगवान ने धन भिजवाया वो सारा इन्होंने खत्म कर दिया। इनकी आर्थिक स्थिति फिर उसी प्रकार से। उसके बाद फिर उसका गौना होता है। विवाह तो अच्छी तरीके से हो गया, लेकिन गौना भगवान खुद आके कराते हैं क्योंकि इनकी स्थिति नहीं थी। उसके बाद एक नेत्रहीन 16 साधुओं की घटना होती है। उन 16 साधुओं को जब ये बात करते हैं, सत्संग करते हैं, तो सब इन्हीं के शरणागत हो जाते हैं। तो इनके साथ 16 साधु भी रहने लगते हैं। उसके बाद श्राद्ध वाली घटना होती है जिसमें भगवान ने आकर के इनके पूर्वजों का श्राद्ध कराया। ये भी पिछली बार हमने विस्तार से बताया। उसके बाद हुंडी वाली घटना होती है, जो 700 रुपए वाली हुंडी की। इतना हमने पिछली मीटिंग में बात की थी इनके चरित्र के संदर्भ में। इसके आगे का हम लोग आज चर्चा करेंगे। धीरे धीरे समय निकल रहा है। एक चीज हम आपको फिर से बता, सगुण साकार की उपासना करने वाले भक्तों के साथ क्या क्या होता है, ये शायद वही समझ सकता है जो भक्त है। इसके अलावा समझ पाना आसान नहीं है। यहां पे जो घटनाएं हो रही हैं भगवान की, विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा होगा, क्या भगवान ऐसे आते हैं। लेकिन ये वास्तव में भक्त, भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं भक्तों का दास हूं। और यहां पे पूरे जीवन में भगवान जब जब विभिन्न रूपों में आते हैं तो वे अपने को नरसिंह जी का दास बताते हैं, नरसिंह जी का सेवक बताते हैं। हुंडी वाली घटना में भगवान ने स्वयं को नरसिंह का मुनीम बताया। ये स्थिति है। अब आगे की जो चर्चा है वो पूरी इसी प्रकार की है। और देखिए, यकीन नहीं होता क्या ऐसा हो, जिसने भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी मान लिया, वो ये सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इतनी दूरी उसने बना ली है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जब पहुंच नहीं पाएगा तो क्या भाव में रहेगा, क्या रहेगा। इसीलिए तो भक्ति को कहा गया, भक्ति जो है सिर्फ भाव प्रधान है।
अभी 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा मेरी अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का आशय क्या है? आप खुद जानते हैं इस बात को। हमारे सामने सिर्फ 2 क्षेत्र हैं, तीसरा कोई क्षेत्र नहीं है। जैसा भी आदरणीय अग्रवाल साहब ने भी कहा, सिर्फ 2 क्षेत्र हैं, या तो संसार का क्षेत्र है या भगवान का क्षेत्र है, ईश्वरीय क्षेत्र है या ये जगत है। एक श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है। हमको ये खुद तय करना है कि हमको संसार के क्षेत्र में चलना है कि हमको भगवान के क्षेत्र में चलना है। संसार की सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में क्या होगा? यदि हम उस कर्म को खुद कर रहे हैं तो उन कर्मों का पुण्य तो हम हासिल करेंगे ना, और फिर उन पुण्यों का भोग करने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य का हो चाहे पाप का हो, कोई भी कर्म है उसको भोगने के लिए आपको जन्म तो लेना ही लेना है, आप बच ही नहीं सकते। ईश्वरीय क्षेत्र क्या है? ईश्वरीय क्षेत्र में भी हम यही सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे कार्य सब भगवान के निमित्त है, भगवान के प्रति है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे होते हैं। हम किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो ये सोच के खिला रहे हैं कि इसके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, वो प्रसन्न हो रहा है। अब खुद खुश इस बात पे हैं कि भगवान ने हमको इसका निमित्त बनाया। वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। ये है चीज। अब भगवान तो भागवत में तो बड़ा स्पष्ट है इस बात का। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो भक्तों का दास हूं, मैं तो भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, चलने करता हूं, क्योंकि अगर भक्तों की चरण रज उड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बताइए, भगवान ऐसा कहते हैं, और यही चीज यहां देखने को मिल रही है। ये स्थिति है, लेकिन भक्ति की वो पराकाष्ठा होनी चाहिए, उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी की नकल करके वो काम करेंगे तो भगवान समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं। जैसे एक कहानी आती है ना, एक पतिव्रता स्त्री थी, बड़ी सती टाइप की थी, बहुत साध्वी थी, उसको मंत्र सिद्ध थे। तो एक बार वो मूसल कर रही थी, तब तक उसके पति आ गए, पानी मांगा। तो उन्होंने मूसल को निर्देश दिया कि जहां पे हो वहीं रुक जाओ। वो रुक गया, उसका तेज था। दूसरी एक स्त्री देख रही थी, उसको लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उसने पूछा तो उसने कहा, हाँ, हमने भगवान को याद किया और ये कह दिया कि ये है। तो उसने कहा, अच्छा। उसने अपने पति का तो माना पानी मांगने, अब वो भी मूसल लेके बैठ गई। जब वो आया तो उसने भी मंत्र पढ़ के वहां पे छोड़ा, परिणाम आप जान ही रहे, उसके ऊपर ही गिरा मूसल, चोटिल भी हुई। तो हम भगवान की परीक्षा करें या किसी भक्त की नकल करें तो उसका परिणाम अच्छा नहीं, उसका परिणाम नहीं अच्छा। नरसिंह मेहता का पूरा चरित्र इसी बात का है। भक्ति की जिस पराकाष्ठा पे है, सर्वस्व समर्पण, कोई तनाव नहीं। नरसिंह के साथ इतनी घटनाएं हुई है, इतनी घटनाएं। सबसे बड़ी चीज है, जिस मकान में ये रह रहे थे, उस मकान के आसपास के जितने लोग थे वे सब नरसिंह के विरोधी थे। वो लगातार इस बात का षड्यंत्र करते थे कि किस तरीके से नरसिंह को नीचा दिखाया जाए या नरसिंह खत्म ही हो जाए। लेकिन जितने प्रयास उन्होंने किए, उसमें नरसिंह और निखर के सामने आते हैं। क्यों? उसका प्रताप था, उसका प्रताप था।
समर्पण का इतना भाव था, इतना समर्पण था भगवान के प्रति नरसी का कि नरसी अपने पूरे जीवन में सिर्फ साक्षी भाव से रहे, साक्षी भाव से, और कभी कुछ मांगा नहीं। एक जहां पे उनको लगा कि यहां भक्ति और भक्त की परीक्षा है, वहीं पर उन्होंने भगवान को याद किया। बाकी तो 24 घंटे चिंतन में रहते थे, कीर्तन करते रहते। तो हमको उस समर्पण भाव के साथ नरसी के चरित्र को समझना पड़ेगा। नाभा गोस्वामी जी जो साक्षात ब्रह्मा के अवतार थे, उन्होंने इनके चरित्र को लिखा है, जो मैंने पिछली बार बताया आपको कि भक्तमाल की कथाओं कैसे हुई, 1590 में उनकी रचना की उन्होंने, और सारे भक्तों का उन्होंने, कलयुग के बहुत सारे भक्तों के बारे में लिखा है। उनके चरित्र पे सहज विश्वास नहीं होता। विश्वास उसी को होगा जो वास्तव में समर्पण भाव का भक्त होगा। और ऐसा नहीं है, उनके साथ भी घटनाएं होती हैं, सबके साथ होती हैं। है कि हम उसकी कृपा को अनुभव कर सकें। अहंकार का आवरण हमारे ऊपर इतना अधिक है कि हम उसकी कृपा को ही नहीं समझ पाते। सबसे बड़ी विडंबना है, पूरा जीवन निकल के चला जाता है। हम पूरा जीवन या तो औपचारिकताओं में रह जाते हैं या अहंकारवश उसकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। इन दोनों भ्रमों से हट करके हमको भाव के साथ उससे जुड़ना पड़ेगा। जैसा कि अभी 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में अनन्य भक्ति की बात की गई। हमने कहा कि एक संसार का क्षेत्र है, भगवान का क्षेत्र है। अनन्य का आशय यह कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। भगवान के साथ भी शब्द तो निषेध है। आप प्रार्थना करते हैं, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही कहते हैं हम, तो करते नहीं है। बहुत बड़ी त्रासदी है। भगवान आपके हृदय को समझ रहे हैं। आप लाख सुबह से शाम 50 बार ये आरती कर डालिए, सुबह से शाम तक इसका जाप करिए, लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो भगवान भी बैठ के वहां मुस्कुरा रहे हैं कि वाह बेटा खूब बेवकूफ बना रहे हो। वो भाव नहीं है तो आप कुछ मांगोगे क्यों देंगे? कोई विशेष कृपा आप पे नहीं करने वाले, जो आपका प्रारब्ध है उसके हिसाब से होगा। ये अनन्य भक्ति, इतना अटूट विश्वास नरसी को अपने भगवान पे, अपने आराध्य पे, कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और यही अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतिफल पूरे उनके जीवन चरित्र में दिखाई पड़ता है। अब देखिए, समय निकलता गया। सांवल दास जो उनका बेटा है, बड़ी बेटी की तो शादी कर दी, वो तो अपने ससुराल गई, अंजार नगर। बेटा है 16 वर्ष का, हो गया। अब समय निकलता जा रहा, धीरे धीरे अपने हिसाब से चल रहे हैं। सांवल दास हो गए 16 वर्ष के। 16 वर्ष के हुए तो बात नेचुरल, नरसी मेहता को तो बहुत ज्यादा वो नहीं था, लेकिन माणिक गौरी को हुआ कि अब 16 वर्ष का बेटा हो गया है, अब इसकी शादी कर दी जाए। शादी की बात चलती है। मन में उनके शादी की बात आती है। इसी बीच क्या होता है कि बड़नगर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, मदन राय मेहता। उनकी पुत्री का नाम था सुरसेना। पुराने जमाने में पहले माता पिता देखने नहीं जाते थे, अपने पुरोहितों को भेजते थे। जो कुल पुरोहित होते थे वो जाते थे
और जा करके लड़का ढूंढ के ला करके आपस में तय करा देते थे। तो उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, अब वो उनके कुल पुरोहित थे ऐसा, जो बड़े भारी भारी संकट में उनका साथ दिए, और उन्होंने जो पूजाएं कराई, जो कराई, उनसे उनको बहुत फायदा भी हुआ। अब वो बहुत धनवान हुए। तो उन्होंने अपने पुरोहित से कहा कि पंडित जी आप चले जाइए, दीक्षित करके थे वे, कि आप जाइए जरा इनके लायक लड़का जूनागढ़ में ढूंढिए। वो आए। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि जूनागढ़ जहां ये रह रहे थे, तो जूनागढ़ के जो मुखिया थे रंगधर, सॉरी सारंगधर, वो उनके परिचित थे। तो उन्होंने सारंगधर को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि चिट्ठी लेके सारंगधर के पास चले जाओ, सारंगधर कोई अच्छा योग्य लड़का बताएंगे और तुम देख करके अपना कर लेना, तय कर देना। उन्होंने कहा अच्छा। जो उनके कुल पुरोहित थे वो सामुद्रिक विद्या के जानकार थे, वो आए सारंगधर के पास। सारंगधर के अभी एक बेटा था। उन्होंने सोचा ये तो बड़ा धनवान परिवार है, मेरा तो भाग्य खुल गए। तो उन्होंने कोशिश करी कि पहले उनके लड़के को कर ले, लेकिन पंडित जी को, जैसा मैंने बताया कि सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने विचार किया, उन्हें लगा कि नहीं, ये लड़का ठीक नहीं है। उन्होंने और भी कई लड़कों का पता लगाया, वो नहीं ठीक है। तो सारंगधर क्रोधित हो गए। और मैंने बताया आपको कि जहां पे ये रह रहे थे पूरा गांव इनके विरुद्ध था, कि शाम को बैठ के कीर्तन चलता है, सब चलता है, और दुनिया इनके नाम से सब जलते थे। तो सारंगधर ने खाली ये कि ये जाएं, मतलब गुस्से में उन्होंने कहा अच्छा चले जाओ, तो फिर नरसी के पास चले जाओ, उनका भी लड़का है, कि जाएं कंगाल के पास जाएं, तो वहां भी जूते खाएंगे, तब समझ में आ जाएगी सारी बात। अब पंडित जी पहुंच गए वहां। जब वहां पहुंचे तो वहां पे सत्संग चल रहा था, ये जाकर के सत्संग में बैठ गए। जब सत्संग हुआ सब लोग चले गए, लेकिन पंडित जी बैठे हुए थे। तब वो आए, उन्होंने उनके हाथ जोड़ के कहा कि बताइए महाराज जी, हम आपकी क्या सेवा करें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना पूरा परिचय दिया और कहा कि मैं विवाह के लिए आया हूं, मैं आपके बेटे के लिए प्रस्ताव लाया हूं, जरा बेटे से मिलना चाहता हूं। सांवलदास आए। सांवलदास जो थे वो अपने पिता को गुरु भी मान चुके थे, पुत्र तो थे ही। सांवलदास की भक्ति भी नरसी से कम नहीं थी। वो भी दिन रात उनके साथ रहते थे, कीर्तन करते थे, सब कुछ करते थे। जब सांवलदास आया, उन्होंने देखा उनको, तो दीक्षित जी ने देखा महाराज जी ने कि अरे ये तो बहुत योग्य है, और उन्होंने उसी समय कहा कि हम आपके मतलब फलाने की पुत्री है सुरसेना, उसके साथ इसका विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, विवाह में 4 चीजें देखी जाती हैं, कुल, शील, रूप और धन। ये जब चारों चीजें समझ में आ जाए, कुल का मतलब परिवार, शील मतलब उनका स्वभाव कैसा है, अच्छे परिवार के हैं कि नहीं, मतलब वो सब चीजें, रूप यानी कि जो लड़का लड़की है या वो सब रूपवान है या नहीं है, और उसके बाद धन चौथी प्रायोरिटी रहती है, यहां भाई धन भी है कि नहीं है। कहने ये चारों चीजें देखी जाती हैं। तो कुल, शील और रूप तो आप देख लो, जो भी आपने समझा। धन मेरे पास कुछ नहीं, मैं बिल्कुल आर्थिक रूप से शून्य हूं। अब आप समझ लीजिए, अगर आपको करना है तो सोचिए। अब चूंकि पहले भी उनकी माड़ी गौरी कई बार कह चुकी थी कि अब ये शादी योग्य हो गया, इसकी शादी करो, तो वो भी उनके दिमाग में आने लगा। अन्यथा हो सकता वो तैयारी ना होते नरसिंह मेहता। तो जब ये बात आ गई कि हाँ, तो पंडित जी ने कहा, सोचा ये कि धन की तो कमी हमारे जजमान के पास नहीं है, इकलौती लड़की है, सारा धन आखिर किसके लिए है, उस धन से इनका काम चल जाएगा, बाकी सारी चीजें यहां पर हैं। तो उन्होंने निकाला नारियल, झोले में नारियल लेके चले हुए थे,
और लेके नारियल निकाला और वहीं पे लगा कर दिया। अब जब सारंगधर जो मुखिया थे उनको पता चला तो ये दांव भी फेल हो गया उनका। तो उन्होंने उन सबने आपस में तय किया कि ये तो और गड़बड़ हो गया, ये तो शादी तय करके चला आया। तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी उनको, जो मदन राय मेहता थे, कि पंडित जी एक निर्धन कंगाल परिवार में जो भीख मांगता है उसके यहां शादी तय कराएं ताकि बवाल हो। वो चिट्ठी पहले पहुंच गई। अब मदन राय मेहता ने जब देखा तो आग बबूला हो गए। जैसे पंडित जी पहुंचे तो समझिए पूरा बरस पड़े उनके ऊपर। कहने लगे कि हमारे आपने अच्छा किस जन्म का बदला लिया, मेरी इकलौती लड़की आप भिखमंगी के घर दे करके चले आए। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल जब नहीं समझने को तैयार हुए तो पंडित जी भी क्रोध में आ गए। कहने लगे कि मैं तुम्हारा कुल पुरोहित तो तुम्हारा अनिष्ट नहीं चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, जाकर के तिलक वापस कर दीजिए, लगन वापस कर दीजिए, ले आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस तभी करूंगा जब तुम मेरा ये अंगूठा काट लो जिस अंगूठे से मैंने तिलक लगाया। ये बात हुआ करती थी पहले। तो जहां इतनी बात गर्मा गर्मी सब चलने लगी, इधर पंडित जी क्रोध में, उधर मदन राय मेहता क्रोध में, तब तक उनकी पत्नियां मदन नहीं था। अब उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि हमारे कुल पुरोहित हैं, उन्होंने कितनी जगह आपकी रक्षा की है, और ये भी जो किया होगा उन्होंने गलत नहीं किया होगा, कुछ सोच के किया है। तो बिल्कुल नहीं, आप उनके साथ शादी तय करिए। यहां तक हुआ कि क्या विवाह की तिथि भी तय कराए? उन्होंने कहा विवाह की तिथि भी तय कराए। इस तरीके से खैर ये मामला शांत हुआ और ये हुआ कि नहीं ठीक है, शादी तय। विवाह की तिथि तय हुई अक्षय तृतीया के दिन, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया, सांवल दास की और उनकी। कुछ दिन पहले ये सब हुआ। धीरे 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 समय बीतता गया। अब वैशाख आ गया, शुक्ल पक्ष शुरू। यहां तो घर में दाने नहीं, कौन शादी लेके जाए। स्थिति बड़ी विचित्र। वैशाख शुक्ल की जब परेवा थी तब उन्होंने कहा, माड़ी गौरी ने इनसे, नरसी जी से, कि भाई कुछ तो व्यवस्था देखो, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या करना होता है? तो उन्होंने कहा पहले तो अभी मंगल गीत होंगे, तो मंगल गीत में सभी लेडीज को बुलाना होगा, महिलाओं को, उसके लिए कम से कम बताशे की ही व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने कहा बतासा कहां से लाएंगे, इतने होंगे वो होंगे। तो उन्होंने कहा भाई कुछ तो करो व्यवस्था, नहीं तो कैसे होगा, उसके बाद आगे के कार्यक्रम सोचे जाएं। उन्होंने कहा अच्छा, अब ये बताशे के चक्कर में बताशा इनको जल्दी मिले ना, मिलेगा जब पास में दमड़ी हो तब तो बताशा मिले। इधर क्या हुआ कि माड़ी गौरी पास कि फलाने दिन शाम को आ जाइए, हमारे यहां मंगल गीत कर दीजिए। सबने मना कर दिया कि वहां कहां मंगल गीत, सबने मना कर दिया, जान लेते वहां कुछ होना नहीं है। तो गांव की महिलाओं ने भी सबने मना कर दिया कि हम मंगल गीत में नहीं आएंगे। माड़ी गौरी बहुत परेशान, बतासे की भी व्यवस्था नहीं हुई। अब करें किसके लिए? जब महिलाएं ही नहीं आई तो अब बताशे की व्यवस्था कैसे? माड़ी गौरी बहुत परेशान है। और उसके बाद वो कीर्तन करने लगे। कीर्तन कर करके भगवान को बुलाने लगे। क्या अब हमारी इज्जत चली जाएगी? जब माड़ी गौरी को इस तरीके से कीर्तन करते हुए, द्वारकाधीश को पुकारते हुए देखा, तब नरसी भी कीर्तन करने लगी, लेकिन केदारा राग नहीं गाया। उन्होंने भी कीर्तन शुरू किया। जब कीर्तन शुरू किया, यहीं से आप देखिए, कीर्तन जब शुरू किया, सब कुछ हुआ, पुकारने लगे,
तब वहां पे द्वारकाधीश जी, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि द्वारकाधीश जी रुक्मणी जी से कहते हैं कि अब हमारे भक्त पे आ पड़ी है, अब तो हमें चलना पड़ेगा, अब जा करके उसकी सहायता करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा तो बोले हाँ, वो नरसी के बेटे की शादी है। तो रुक्मणी जी कहने लगे कि अभी तक तो तुम अकेले जाते थे, लड़के की वो जब गौना हुआ लड़की का तब अकेले चले गए, एक बार और तुम श्राद्ध में अकेले चले गए, लेकिन यहाँ शादी है, यहाँ हम दोनों को चलना पड़ेगा। तो कहने भाई चलो। तब रथ पे बैठ करके सुबह के जब ये दूसरे दिन, जिस दिन ये द्वितीया की बात है, नहीं परेवा की ही बात है, सुबह ये सब हो रहा है और शाम तक होते होते उन्होंने देखा कि रथ पे एक सेठ बन करके भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं और सेठानी बन के रुक्मणी चली आ रही है, और रथ के पीछे ढेरों बैलगाड़ियां सामान के साथ चली आ रही हैं। नरसी देखे, समझ गए, रो पड़े। माड़ी गौरी से कहा कि देखो आते हैं। आने के बाद रुक्मणी जी ने पूरा संभाल लिया काम, और इसके अलावा द्वारकाधीश जी जो सेठ बन के आए थे, उन्होंने बाहर का काम सारा संभालना शुरू कर दिया। अब सोचिए, भगवान, उनके लिए क्या काम संभालना है? निमिष मात्र के संकल्प से सृष्टि की रचना करने वाले, लेकिन लीला है, भक्त के साथ की गई नर लीला है। लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, और यह हमारे साथ भी होता है। कोई रास्ता चलता रास्ता भूल जाता है, किसी ने हाथ पकड़ के रास्ता बता दिया, क्या भगवान दिमाग में इतना बुद्धि नहीं दे सकते कि हमें कौन सा रास्ता जाना है? अनुभूति कराते हैं। अब रुक्मणी जी आ गई, उधर द्वारकाधीश जी आ गए। द्वारकाधीश जी बाकी बाहरी काम संभाल ले। अब महिलाओं का मंगल गीत, उन्होंने कहा माणिक गौरी से कि माणिक जी, अब आप मंगल गीत की तैयारी शुरू करिए। अब तैयारी शुरू हो गई, रुक्मणी जी ने शुरू किया। अब जितनी महिलाएं थी गांव की तो कोई थी नहीं, वो सब उन्हीं के साथ आई हुई थी। अब वो सब बैठ के, और रुक्मणी जी भी ढोल वोल लेकर के अपना सब मंगल गीत शुरू। गांव की महिलाएं देख रही हैं, उनकी समझ में सबके यही आ रहा है कि चूंकि नरसी मेहता एक बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं। हर जगह लोगों ने यही समझा कि नरसी मेहता बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं, ये कोई बहुत बड़ा जजमान आ गया है जो इतना सारा सामान लेकर के आया। बहरहाल पब्लिक तो कंफ्यूज थी ही, कंफ्यूजन में ही रहने दो उनको। इधर जो है ये सब शुरू हुआ, मंगल गीत हो गए। मंगल गीत होने के बाद जितने सब बैठे थे, सब द्वारका की ही स्त्री आई थी, दिव्य द्वारका से सब आई हुई थी महिलाएं, और दिव्य द्वारका से सब परिकर भी आए हुए थे जो भगवान राम इनके साथ थे, सेठ जी के साथ, द्वारकाधीश जी के साथ। तो उन्होंने स्वर्ण सोने के कटोरे में मेवा भर भर करके सबको बजाय बताशा देने के, और ये सब नेग देना शुरू किया। जब गांव वालों ने देखा कि ये चल रहा है, तो गांव की सारी महिलाएं दौड़ी कि उनको भी मिल जाए। आई, सबको मिला। जो चल फिर नहीं, जो वृद्धा थी, वो तक दौड़ दौड़ के घसीट घसीट के पहुंची कि किसी तरह हम भी पहुंच जाए, और उनको ये नेग मिला। इसकी बड़ी चर्चा हुई कि भाई कोई सेठ आए थे और करके। अब वो सेठ जी रुके, दूसरे दिन उनकी बारात चलनी थी। सुबह सुबह के वक्त, रात तो किसी तरह कट गई मंगल गीत गाते हुए, और जो भी कुछ कार्यक्रम करने थे सब कर करके चले गए। अब सुबह, अब ये
रहस्य तो नरसिंह जी जान रहे हैं और माड़ी गौरी जान रही हैं और भगवान जान रहे हैं। किसी को पता नहीं, सांवल दास तक को नहीं पता कि क्या हो रहा है। सुबह भगवान ने कहा बारात तैयार करो, बारात में चलते हैं। अब बड़नगर की तरफ बारात चल पड़ी। उधर क्या हुआ, बड़नगर में जो मदन राय मेहता थे वो धरधर पंडित जी पे गुस्साए और देखें कहने कुछ कोई आ ही नहीं रहा है, तो कहने लगे कि भाई अब ऐसा है कि वो क्या आएंगे, अगर आते भी हैं तो कोई टूटी बैलगाड़ी पर आएंगे, तो उनको जो है ऐसा करना कि किसी तरीके से छिपा के ले आना और अच्छे नहला धुला के अच्छे वस्त्र पहना देना। हम भी कह देंगे कि दूर से आना था इसलिए बारात नहीं आई, अकेले आ गए, करके किसी तरह मामले को निपटाया जाए। अब पंडित जी भी परेशान। शाम हो गई फिर भी बारात का आता पता नहीं। तब वो फिर परेशान हुए, तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि जाके जरा देखो तो आखिर मामला क्या है। भाई उस समय तो कोई मोबाइल तो चलते नहीं थे कि सारी चीजें पता चल जाए। पंडित जी गए, उन्होंने देखा तो दूर से रथ दिखाई पड़े। उस रथ के पीछे कम से कम 1000 हाथी के पीछे हजारों घोड़े, सामान लदा, सब बाराती सब चले आ रहे हैं। अब पंडित जी देखे तो उनकी समझ में ना आए। उन्होंने सोचा किसी राजा के यहाँ की बारात है। पंडित जी भाग के पहुंचे, कहने आप लोग कहां से आ रहे हैं? कहने जूनागढ़ से। तो कहने जूनागढ़ से आ रहे हैं तो किसके, कोई राजा है जूनागढ़ की जिनकी बारात है? तो उन्होंने कहा नहीं, जूनागढ़ के एक भक्त हैं उनके यहाँ की बारात है। कहने कौन है? कहने नरसिंह मेहता। तब चौंक गए वो, और पंडित जी भी समझ गए। पंडित जी ने उस समय भी जब ये बात कही कि देखिए वो आए, उनको जो है चुपचाप ला करके उनको इस तरीके से कर लेना, कपड़े पड़े दूसरे पहना देना, तो पंडित जी ने एक शब्द कहा था कि देखिए कभी भक्ति का और भक्त का मजाक मत बनाइएगा, नहीं तो आप कष्ट पाएंगे। लेकिन अब वो तो पैसे के अहंकार में थे, चले आ रहे थे। बारात चलने के पहले द्वारिकाधीश जी ने सांवल दास को सजाया था दूल्हे के रूप, पगड़ी बांधी, अपने हाथ से उसको जूती पहनाई और पहना करके सब करके उसको घोड़े बैठा करके लेकर के चले। रास्ते में कहीं अगर उसके जूते चप्पल खिसकते थे, सांवल दास की जूती खिसकती थी, तो भगवान उसको ठीक करते और साथ आ रहे थे। उस रथ पे सांवल दास को बैठाया था, दूसरे रथ पे उस पे नरसिंह बैठे हुए थे। नरसिंह और उनके साथ 16 साधु। वो 16 साधु तो कभी साथ छोड़ते ही नहीं थे, वो साथ ही चलते थे। जब ये सब देखा तो पंडित जी उल्टे पैर भागे। उन्होंने कहा इतनी विशाल बारात तो हमने कहीं देखी ही नहीं, हजारों की संख्या में चले आ रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के मदन राय मेहता को बताया। तो मदन राय मेहता एकदम परेशान हो गए, कहीं हमारी तो इतनी व्यवस्था ही नहीं, कहने बहुत धन का अहंकार कर रहे थे ना, देख लिया। कहीं अब क्या करें? कहीं अब क्या करना है? अब नरसिंह मेहता साथ चले आ रहे थे, रास्ते भर वो अपना भजन कीर्तन करते हुए चले आए। जब वो पास में पहुंचे तो भगवान ने छेड़ा, कहें भाई नरसिंह, कहें क्या? कहने लगे हम लोग की रुकने रुकाने की व्यवस्था कहाँ है? तो कहें प्रभु आप ही करो। तो कहने लगे भगवान, अब देखिए लीला, भगवान कहने वाह भाई वाह, मैं तुम्हारी तरफ की भी व्यवस्था करूं और उधर की भी व्यवस्था करूं, मेरे बस का नहीं है सब। या तो लड़के वाले काम करा लो या लड़की वाले काम करा लो, मैं दोनों काम क्यों करूं? अब नरसिंह मेहता हाथ जोड़े खड़े कि इज्जत बचाओ किसी तरह, अभी इतने बाराती आ रहे हैं, इनको कहां ले जाएं? वो हालत उसकी खराब।
इतने कहा, 10 20 50 100 की बारात तो आदमी टिकाता है, यहाँ तो हजारों संख्या। आदमी को खिला भी दे तो घोड़े और हाथियों को कौन खिलाए। तो रुक्मणी जी ने कहा कि भाई अब तो इज्जत बचानी ही है ना। रुक्मणी जी भी साथ में आई थी, यानी इज्जत तो बचानी है। अब ये धीरे धीरे पहुंच रहे हैं बड़नगर की सीमा, प्रवेश कर चुके हैं, और तब ये वार्ता चल रही है। तब तक जो है वो कन्या का बाप जो मदन राय मेहता है वो वहां पहुंचता है। उनके पंडित से खबर लग चुकी थी, वो बिल्कुल पैरों गिरा। उसने कहा कुछ करिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप जाइए देखेंगे। भगवान ने अपनी आप तुरंत व्यवस्था करी, तो जितने बाराती थे सबके टेंट लग गए और सब लोग रात में शयन बना, सबके बढ़िया टेंट लगे। सबसे अच्छा जो टेंट था वो नरसी का था, इसके अलावा बाकी सबके टेंट थे। अब भगवान का भी टेंट अच्छा था। अब भगवान ने ये काम किया कि जो अपने तरफ की तो सबकी व्यवस्था कर दी, लेकिन उधर का कुछ नहीं। अब मदन राय मेहता की हालत ये खराब कि अब हम इनका स्वागत सत्कार कैसे करें, कुछ भी नहीं, जो था वो अपर्याप्त। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, रात में चलो समधी से पैर पड़ के माफी मांगो नरसिंह मेहता से, और आइंदा भक्ति का मजाक मत उठाना। रात में आए तो जब कैंप में पहुंचे जहां पे सारी बारात रुकी थी, तो वहां उन्होंने पूछा कि आपके स्वामी कहाँ हैं। तो सबने द्वारकाधीश जी का टेंट बता दिया, क्योंकि वो तो सब द्वारका से आए हुए परिकर थे, उनके लिए तो स्वामी द्वारकाधीश जी थे। जब वहां पहुंचते हैं तो द्वारकाधीश जी सामने होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो तो चूंकि नरसिंह मेहता से मिले नहीं, तो जो मिले हैं वो पंडित जी मिले थे। तो पंडित जी साथ में, तो उन्होंने कहा देखो ये तो नहीं है। तो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो कहने लगे कि मैं तो नरसिंह मेहता का सेवक हूं। यहाँ फिर भगवान ने अपने को सेवक बताया और कहने लगे उनका वो टेंट है, वहां चले जाओ। तब जो है मदन राय मेहता वहां जाते हैं और पैरों पे गिर के कहते हैं मेरी लाज बचाओ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं कि हम आपकी सेवा कर सकें। तब उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर नरसिंह मेहता फिर वहीं बैठ के प्रार्थना करते हैं भगवान की कि कुछ करो। तो भगवान जो है मुस्कुराते हैं। फिर वो बुलाते हैं दाऊ जी को और काम बांट लेते हैं। लीला देखिए, काम बांटते हैं। कहते हैं मैं लड़के वालों की तरफ हूं, तुम लड़की वालों की तरफ, और जाके सारी व्यवस्था करो। दाऊ जी पहले तो चिल्लाए कि हम ही मिले, फिर वो करते हैं। फिर दाऊ जी ने, रात की बात है, रात से लेके सुबह तक सारी दिव्य व्यवस्था कर दी उनकी शादी। उसके बाद शादी होती है। शादी में कन्या पक्ष अपना अलग जैसे विवाह होता है उसमें होता है। फिर शादी के बाद सुरसेना जो उनकी सांवलदास की पत्नी थी, उनको लेकर के ये वापस आते हैं। शादी संपन्न होती है और वहीं से पूरी द्वारकाधीश जी और पूरी टीम गायब हो जाती है, तथ्य। वहां से एक दिव्य व्यवस्था के साथ मदन राय मेहता खुद भेजते हैं इनको, अपने दामाद को और अपनी बेटी को पर्याप्त धन के साथ भेजते हैं। जब पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये पता था मदन राय मेहता को कि एक कोई जजमान है जिन्होंने ये काम किया है। भगवान का तो कोई सोच ही नहीं सकता। सांवलदास तक को नहीं पता कि कौन थे। उसके बाद जब घर आ गए, तब नरसिंह मेहता ने अपने बेटे से कहा कि देखो, अच्छा इस पैसा भी उन्होंने दिया था, और उनके सुरसेना के जो पिता थे उन्होंने एक घर भी कर लिया, और कहा कि सांवलदास से कि तुम अलग घर में कल से रहो,
क्योंकि यहाँ पे अब तुम्हें घर गृहस्थी भी देखनी है। यहाँ तो घर गृहस्थी शून्य, खाली भजन कीर्तन है। तो वहां पे अपना रहो और अपना करो। लेकिन वो पैरों पड़ने लगा कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, रहो वहीं पे, शाम को तुम भजन कीर्तन में आया करो। जब तुम्हारी सुबह टाइम हो सुबह भी आओ। तो वो सुबह शाम दोनों टाइम आते थे, क्योंकि उनके पिता भी थे, गुरु भी थे, और कीर्तन में शामिल। कुछ दिन गुजरने के बाद, ज्यादा नहीं, 10-5-20 दिन, उसके बाद सांवल दास ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी वे कौन थे जिन्होंने मुझे सजाया, इतनी घोड़ी लेके गए और वहां पे अचानक सब चले गए। कहाँ गए, कौन थे, बताओ। जब बहुत पीछे पड़े तब नरसिंह मेहता ने बताया कि वो कौन थे। और जैसे ही बताया वो पछाड़ खा के गिर पड़ा। वो कहने लगा कि पिताजी आपने उस समय हमको क्यों नहीं बताया। तो कहने लगे आदेश नहीं था। अब वो इतना भाव विह्वल हो गया। कहने लगे उन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई, उन्होंने मुझे वस्त्र पहनाए। वो सोच सोच के परेशान होता था, रोता था कि उन्होंने मुझे जूती पहनाई। जब चलते थे घोड़ी पर, और अगर जूती आगे पीछे हो जाती थी तो आकर के जूती ठीक करते थे। वो थे। और उसके बाद जो उसको भाव बढ़ा, उसका पूरा स्वभाव बदल गया। वो इस चीज को, इस भाव को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि भगवान ने उसके चरणों में जूती पहनाई। परेशान। और घर गृहस्थी तो भूल गया, उसकी जो पत्नी थी सुरसेना, वो भी बड़ी साध्वी थी। वो सांवल दास के भाव को समझ रही थी। दोनों लोगों ने कहे कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं जो ऐसे भक्त पिता के यहां पैदा हुआ। सुरसेना कहे कि मैं उनकी बहू बनकर के आई, ये मेरे कम सौभाग्य की बात नहीं है। दोनों परेशान होते रहे। लेकिन जो उस भाव का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, सांवल दास का, वो थोड़ा सा विक्षिप्त होने लगा। स्थिति ये थी, उसको वो सदमा नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था कि भगवान ने उसके चरणों में जूती पहनाई। उस लीला को देख देख के परेशान था। अल्टीमेट क्या हुआ, 5 वर्ष तक वो किसी तरह जीवन जिया। उसके बाद अचानक वो कहने लगा सुरसेना से कि मुझे भगवान दिखाई पड़ने लगे। अब वो मुझे साक्षात दिखाई पड़ते हैं, अब बुला रहे हैं मुझको, मुझे प्रायश्चित करना है। उन्होंने मेरे चरण छुए हैं, उन्होंने मेरी जूती छुई। अब मुझे जाना है। धीरे धीरे 5 साल निकला। विवाह के 5 साल बाद कोई पुत्र भी नहीं हुआ उनको। 5 साल बाद उसने एक दिन बस राधे राधे कहते, राधा कृष्ण कहते अपना शरीर छोड़ दिया, चला गया। माड़ी गौरी वहीं पे थी, सुरसेना वहीं पे थी, नरसिंह मेहता वहां पहुंचे। बट नेचुरल माड़ी गौरी मां थी, वो रोई, सुरसेना रोई, लेकिन नरसिंह मेहता की आंख से आंसू। गांव वालों ने के लिए तो एक पॉइंट मिल ही गया था कि बताओ, लड़के की डेथ हुई, इसके आंसू भी नहीं गिरे।
बाद में नरसिंह मेहता ने कहा, मैं क्यों रोता, मैंने साक्षात देखा राधा कृष्ण आते हैं और उनको लेकर के जाते हैं। आज भी मैं देखता हूं कि सांवल दास राधा कृष्ण के चरणों में बैठे हुए हैं। इतनी अच्छी गति पाई और मैं रोऊं, इसके लिए तो मैं भी तरसता हूं। किस बात का रोना है? फिर इनके पिता आते हैं, सुरसेना के पुत्री विधवा हो गई है। वो कहने लगे कि बेटा, ये मेरे पास जितना धन है तो सब तुम्हारा ही, तुम वापस चलो। नरसिंह मेहता सुरसेना के हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटा यहाँ कुछ नहीं है, तुम जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, अपने पिता के पास जाओ, तुम्हारी जो इच्छा हो करो, दूसरा विवाह करना चाहो कर लो। पर सुरसेना मना कर देती है, कहती एक तरफ भगवान है, एक तरफ धनवान है, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। नहीं जाती। और उस दिन नरसिंह मेहता कहते हैं कि तुम आज से मेरी बेटी। उसके बाद कोई भी पूछता था कि तुम्हारी कितनी बेटियां हैं, वो 2 नहीं बताते थे, 3 बताते थे। पिता वापस चले गए। जो भी स्थिति थी, जैसी स्थिति थी, उस स्थिति में नरसिंह मेहता के साथ वो सुरसेना रहती थी। पूरे भक्ति भाव। हमने बताया ना आपको कि वो भी बड़ी साध्वी प्रकृति की थी। वो जानती थी कि हम अगर नरसिंह मेहता के साथ रहेंगे तो अंतिम गति सीधे परम धाम की है। वहां जाने के बाद वो माहौल नहीं है, इसलिए वो नहीं गई और उनकी सेवा में लग गई। अब नरसिंह मेहता के साथ उनकी पत्नी और छोटी वाली पुत्री रत्नाबाई और ये सुरसेना ये लोग थे। समय निकलता गया। जूनागढ़ से थोड़ी दूर पर राधा दामोदर कुंड है, आज भी है। वहां पे जो प्रतिमा है उसके स्वयं प्रकट है, और जैसा लोग बताते हैं वह आज भी है कि वह प्रतिमा लगभग 1 लाख वर्ष पुरानी है। जो उसकी आयु स्वयं प्रकट है वो राधा दामोदर कुंड है। बहुत अच्छी जूनागढ़ के जो वो पर्वत है, उस पर्वत के बीच में है। मैं तो नहीं गया हूं वहां पर, लेकिन राधा दामोदर कुंड है। अब जब से पुत्र की मृत्यु हुई उसके बाद से, और दूसरा ये रहा कि इनके यहां भीड़ बहुत होने लगी। नरसिंह मेहता के यहां भीड़ होने लगी। अब इनके घर में जगह नहीं थी कि सबको बैठाल करके सेवा कर पाए, तो सबने ये तय किया कि अब घर छोड़ के कहीं पर हम लोग बैठ करके सारा किया करें। तब इन्होंने स्थान निश्चित किया राधा दामोदर कुंड का, मंदिर का। राधा दामोदर कुंड की तरफ ये डेली शाम को जाते थे, कीर्तन होता था, सत्संग होता था। इनका नाम फैलता गया चारों ओर, इनकी महिमा इनका बढ़ता गया। लोग आने लगे, मिलने लगे, काफी लोग आने लगे। एक दिन क्या हुआ कि ये वापस आ रहे थे, तो एक मेहतर और मेहतरानी ने रास्ते में इनको प्रणाम किया और कहने लगी कि महाराज जी, हम आपके सत्संग में दूर से बैठ करके सुनते हैं। तो कहने, दूर से क्यों बैठते? कहने, लोग लज्जावश दूर बैठ करके आपका सत्संग सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। कहने, बहुत अच्छी बात है। कहने, कल एकादशी है, एकादशी में अगर हम व्रत रह सकते हैं तो क्यों नहीं रह सकते?
कहने अगर हम व्रत रह करके भजन कीर्तन करें तो क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, भगवान ने कभी क्या जात वर्ण पे देखा है क्या? तो उसने जिज्ञासा बस कह दिया कि महाराज जी आप हमारे यहाँ नहीं, ये मतलब ये जिस दिन एकादशी थी उसके 2 दिन पहले की बात है। कह रहे हैं कि परसों एकादशी है, आप हमारे यहाँ कीर्तन करेंगे? तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल करेंगे। तो कह रहे कि हम परसों, आप टाइम निश्चित हुआ? कह रहे कल का समय है, हम जो भी हमारे पास व्यवस्था है हम व्यवस्था कर लेते हैं, परसों आइएगा। कह हाँ हम परसों आएंगे, हमें इसका कुछ नहीं। तो उसको लगा कि रात मतलब कि एक मेहतर के यहाँ वो कीर्तन करने आएंगे, या नहीं आएंगे। अब भगवान भी देखिए परीक्षा कितने प्रकार की लेते हैं। हम तो भगवान से ही कहते हैं परीक्षा मत लो, ना हम परीक्षा दे सकते हैं ना हम आपकी परीक्षा ले सकते हैं, हम तो सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो नरसिंह मेहता घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी बहुत बीमार है। गए वैद्य को बुला के लाए। वैद्य ने देखा दाखा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये 1 से लेकर 2 दिन की मेहमान है, बचेंगे नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा अरे, अब एकादशी के दिन, जिस दिन उनके यहां कीर्तन था, उस दिन सुबह बिल्कुल स्थिति ज्यादा खराब हो गई। वैद्य ने कहा कि आज ये नहीं बच पाएंगे। नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं खबर कर देता हूं कि ऐसी ऐसी स्थिति, इसलिए हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे। अब उनकी पत्नी क्या कहती है? कहती नहीं, कीर्तन करने जाओ, नहीं तो एक गलत संदेश जाएगा कि किस कारण, कहीं वो मेहता नहीं इसलिए तो कीर्तन करने नहीं आया। तो कहने लगे कि फिर तुम, नरसिंह मेहता से 2 वचन इन्होंने लिए थे माणिक गौरी ने। उन्होंने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा सिर तुम्हारी गोद में हो और हमें तुम कीर्तन सुनाना, कीर्तन सुनाते रहना, मेरा अंतिम प्राण निकलेगा, अंतिम सांस निकलेगी। तो नरसिंह ने कहा कि मैंने तुमको वचन दिया है, तो मैं कैसे जाऊं? मान लो तुम्हें आज कुछ हो गया तो वैद्य जी कह रहे हैं आज काटना मुश्किल है। तो माणिक गौरी कहने लगी कि जाओ, मेरे में इतना तप है कि मैं एक दिन यमराज को रोक सकती हूं। जाओ कीर्तन करने जाओ। नरसिंह मेहता चले जाते हैं और जाके कीर्तन में मस्त हो गए। उनको तो फिर भूल गया माणिक गौरी कहां। कीर्तन किया, कीर्तन करके घर लौटते आए तो देखा उनकी पत्नी की स्थिति बहुत खराब। लिया उन्होंने और अपनी गोद में सिर रखा, कीर्तन सुनाया। स्पष्ट देखा कि भगवान स्वयं आते हैं और माणिक गौरी को लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास कहना गलत है, सीधे परम धाम गए, देहांत हो जाता है उनका। अब पुत्र का भी हो गया और पत्नी की भी स्थिति गांवट वो चली गई। इसके बाद समय निकलता रहता है, समय निकलता है। घर में अब सिर्फ 2 लोग 3 लोग हैं। एक उनकी बहू जो भी बेटी है, तो 2 बेटियां और नरसिंह और 16 साधु।
16 साधु भी उनके परिवार के अंग बन गए थे, जो अंधे थे, जिनके विषय में मैंने आपको पहली मीटिंग में बताया था। इतने लोग इनके परिवार में हैं। समय धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। अब आती है बात इनकी बड़ी बेटी की, कुंवरी बाई, जिसका नाम नन्ही था और प्यार से बाद में उसको नानी भी कहने लगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि नरसिंह मेहता की जो बड़ी बेटी हैं कुंवरी बाई, उनको प्यार से नन्ही कहते थे। नन्ही का अपभ्रंश आगे नानी में हो गया और नानी बाई के नाम से जाने लगे। जूनागढ़ से करीब 60-70 किलोमीटर या और कुछ दूरी होगी, अंजार नगर एक शहर है। उस शहर के जो मुखिया है रंगधर मेहता जी, उनके पुत्र थे बसंत राय, जिनके साथ इनका विवाह। नरसिंह मेहता अब लगभग वृद्ध हो चुके हैं, काफी समय निकल गया है। उस समय भी लोग लड़की के यहां नहीं जाते थे, तो नरसिंह मेहता कभी भी अपने लड़की के ससुराल नहीं गए थे। इसके अलावा कभी तीज त्योहार, होली, दीपावली में कभी भी कोई सामान, कोई भेंट उन्होंने ससुराल उनके नहीं भेजी। बसंत राय जो कुंवरी बाई के पति थे, वो भी पूर्णतः अपने माता पिता पर ही आश्रित थे। इन सब कारणों से इसके अलावा क्या हुआ कि काफी समय निकल गया, कुंवरी बाई के कोई संतान नहीं, और अगर संतान हुई भी तो एक बेटी हुई। इन कारणों से ससुराल में उसको बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। सास ने तो उसका नाम अभागिन रखा हुआ था कि घर से भी कोई नहीं आता, पति भी कुछ नहीं कर रहा है, और जितने तरह के एक तरीके से लांछन लग सकते थे, जितने प्रकार के दोष हो सकते थे, जितने प्रकार की उल्हानाएं हो सकती थी, वे सब उन्होंने कुंवरी बाई को दिए। कुंवरी बाई, आदरणीय अग्रवाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेस किया है, अगर कहना चाहें तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। तो इन सब कारणों से वो बहुत दुखी रहती थी। कोई उसके परिवार में उसको कायदे से नहीं रखता था और कोई सुनने वाला भी नहीं था। धीरे धीरे जो कुंवरी बाई की बेटी थी वो बड़ी हो गई थी। अब उसकी शादी तय हुई, शादी का मामला था। शादी में सारे रिश्तेदार बुलाए जाने लगे। कुंवरी बाई ने कहा कि मेरे पिता को भी बुला लो, तो उन्होंने कहा कि वो तो भिखमंगा है, उसको क्या बुलाए, वो तो कुछ लेके भी नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, पिता तो पिता ही, उसको बुलाओ। तो कहने लगे कि नहीं। यहां तक उनके ससुराल वालों ने किया कि जब उनकी मां की मृत्यु हुई, जब भाई की मृत्यु हुई और सूचना आई, तो उन्होंने कुंवरी बाई को भेजा भी नहीं कि जाके देख भी आए। और जब विवाह का समय आया, जब इसने कहा कि मेरे पिता को बुलाओ, तो झूठ बोला, कहने लगे कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। लेकिन जब इसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो जीवित है, तो कहने लगे भिखमंगों को क्या बुलाएं यहां पर, वो आके मेरी बेइज्जती करेंगे, कुछ लेके तो आएंगे नहीं। रोती रही कुंवरी बाई। फिर उसने एक दिन अपनी सास के पैर पकड़े और रो रो के कहने लगे कि चाहे मुझे जो भी दंड देना बाद में, पर मेरे पिता को बुला। तब तक उसके वो ससुर भी आ गए।
ससुर ने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि उनकी सास ने कहा कि ऐसा ऐसा है और यह चाहती कि इसके पिता भी आ जाएं। तो लोग लज्जावश उन्होंने कहा अच्छा, लोग ये कहेंगे कि इसके पिता को नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम चिट्ठी भेज रहे, बुला देंगे। वो तो खुश हुई कि चलो आएंगे, अब वो उनके पिता आएंगे। उसकी इच्छा यही थी कि वृद्ध हो गए, एक बार उनको देख लूं कि कैसे है। लेकिन उन लोगों की एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो जान रहे थे कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम इतना सामान लिख के भेजेंगे कि आने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो उन्होंने बुलाया ब्राह्मण को और कहा कि चले जाओ ये चिट्ठी लेकर के और जा करके नरसिंह मेहता को देना और कह देना कि बुलाया है। अच्छा, और लिस्ट बनने लगी कि क्या क्या सामान लेके आना है। तो लिस्ट में सामान क्या था? वस्त्रों में उन्होंने कहा प्रत्येक घर के जो सदस्य हैं उनको 11-11 जोड़ी, और कौन से झालर जो हो हीरे से जड़ी हो, जरी सोने की हो, इस तरह के कपड़े, स्वर्ण और हीरों से जड़े हुए कपड़े प्रत्येक सदस्य के घर के लिए 11-11 जोड़ी। गांव के जो मंदिर हैं उनकी पोशाक, गांव के जितने लोग हैं सभी लोगों को 4-4 जोड़ी वस्त्र। आभूषण में उन्होंने कहा कि पूरे नक्शिक समझिए आप, पूरे शरीर के आभूषणों की पूरी लिस्ट बनाई गई कि इतने आभूषण चाहिए। पंचमनी हसुली कहा गया, हाथी के दांत के चूड़े कहे गए, वो लिखाते गए। पंडित जी धर धर गुस्साए कि क्या मजाक चल रहा है। उन्होंने कहा हम जो कह रहे हैं लिखिए। गांव वालों के लिए भी कहा कि आभूषण लिखो, वो लिखे। मेवा उन्होंने 100-100 मन, हल्दी सुपारी सब 100-100 मन। पंडित जी तो पत्र छोड़ के खड़े हो जाएं कि क्या हो रहा है, क्या गोदाम खोलोगे कि बाद में व्यापार करोगे? तो कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं वो लिखो। पूरा गल्ला अल्लाह, कोई आइटम 100 मन से कम नहीं, सभी ऋतुओं के फल। और कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ तो सारा जो खाना बनेगा वो देशी घी में बनेगा। तो 10,000 घी के कनस्तर, 1-2 नहीं। और ये कहा कि मिलनी जो चलेगी आपस में वो 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं से हो, नकद 100 करोड़ मांगे। ये लिखे, जान रहे थे कि इतनी बड़ी लिस्ट जाएगी तो वो आएगा ही नहीं। इस उद्देश्य से लिखे। जब पूरी लिस्ट इतनी बन गई तब तक उनकी सास आई। उन्होंने कहा भाई अब ज्यादा नहीं, लेकिन हमारा भी तो कुछ सामान लिख दो। कहने लगे तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा सोने की सिल और चांदी की सिल। कहीं सोने की सिल क्या करेंगे, कहीं इस पर बैठ के नहाएंगे। और चांदी की सिल क्या चाहिए? ये पैर रगड़ने के लिए चाहिए। और इसको पूरी लिस्ट बनी। पंडित जी ने कहा मैं लेके जाने वाला नहीं। पंडित जी में और उनमें थोड़ी सी बहस होती है। पंडित जी भी आशय समझ जाते, कहते ठीक है जो कह रहे हैं, इसको तो कोई राजा महाराजा नहीं दे पाएगा, बेचारा गरीब एक भक्त क्या देगा। और उन्होंने कहा कि भक्त का मजाक मत उड़ाओ। पर वो लोग धन के अहंकार में थे, और दूसरी चीज भगवान के विमुख भी थे। उनको भगवान की तरफ कोई आस्था भी नहीं थी। उनका नहीं ये तो करने का। ये जो लिस्ट बन रही थी कुंवरी बाई को सुन रही थी। कुंवरी बाई इस चीज को सुन रही थी। तो कुंवरी ने ब्राह्मण पंडित जी को बुलाया। कहने लगी ये तो जो जा रहे हो दे देना, पर मेरी एक चिट्ठी है, लिख के लेते जाओ। क्या? कहने कि उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा अपने पिता को कि यदि 1.25 रुपए और एक धोती की व्यवस्था हो जाए तो चले आना। मलिक के भेजती। जब चलने लगे
तो फिर टांट मारा उनके सास ससुर ने। उन्होंने कहा कि पंडित जी जा तो रहे हो, खाना घर से लेके जाना, वहां खाने को कुछ मिलेगा नहीं। पंडित जी अंदर से तो बड़े दुखी कि क्या पूरा मजाक बनाए हैं भक्ति का। पंडित जी तो दूसरे भाव में थे। खैर पंडित जी पहुंचे, जाके नरसिंह मेहता के घर पहुंचे, किसी तरह पूछ पाछ करके लिस्ट पकड़ाई। उन्होंने लिस्ट ऐसा उठा के द्वारकाधीश जी के, वो पढ़ा तक नहीं, रख दी। अब बस ये पूछा शादी कब है। बेटी की चिट्ठी उन्होंने कहा इसको जरूर पढ़ लीजिए, तो उन्होंने देखी और रख दी। अब पंडित जी आए थे, पंडित जी इधर उधर देखे कुछ खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अब वहां उनकी 2 बेटियां और वो रसोई की तरफ झांक के देखा तो वहां कुछ था ही नहीं। बेटियों से उन्होंने पूछा तो बेटी बोली आज चांस की बात है, नमक तक नहीं है। तो उन्होंने कहा करें क्या। तो नरसिंह मेहता जी चले गए खेत की तरफ, तो वहां बथुआ लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा चलो बथुआ उबाल देते हैं और नमक मिला करके इनको दे देंगे, कुछ तो सेवा हो जाएगी। बथुआ लेके आते, जब पता चला कि नमक भी नहीं है तो नमक लेने चले गए। गांव वाले सब जानते थे और गांव वालों को सिर्फ परेशान करना था। तो जब नमक लेने गए तो उसने नमक देने से मना किया। उसने कहा हम नमक तभी देंगे जब भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि हमें जल्दी, हम सिर्फ एक कीर्तन सुनाएंगे। तो कहने एक ही सुनाओ। अब जब नरसिंह मेहता कीर्तन शुरू कर दिया तो फिर शुरू ही हो गया कीर्तन। अब वो फिर अपने भाव में मस्त। उधर बथुआ चढ़ा था चूल्हे पे, वो तो जल भुन गया। पंडित जी बैठे सोच रहे, रसोई देख रहे हैं कि रसोई में से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अब उनके भूख के मारे आते कल लाए। ये सारा चल रहा था, उधर वो कीर्तन कर रहे हैं। नमक तो भूल ही गए, कीर्तन चल रहा है। भगवान ने देखा कि ये फिर फंसाया इसने उनको। इसने कहा है तो भाई बड़ा मुश्किल है, अब तो फिर इसकी लाज रखनी है। भगवान तुरंत वहां आए। आने के बाद एक थाल, स्वर्ण थाल, उसमें 56 भोग आके सामने आ गए और बनाया एक रसोईया क्या वेशभूषा, रसोईया बनकर के आए। आ करके उन्होंने थाल रखा, पंडित जी को प्रणाम किया, उनको चरण स्पर्श किया। तो बोले आप कौन? कहने मैं नरसिंह जी का रसोईया हूं। कहीं नरसिंह जी का रसोई, यहां तो रसोई खाली पड़ी है, आप कहां से? तो उन्होंने कहा ये उनके 2 रसोई हैं, एक ये रसोई जो देख रहे हो, एक भगवान की रसोई है। जो भगवान की रसोई है उसका मैं रसोईया हूं। मैं लगा ये तो खास बात है। तो कहने कि वो नरसिंह जी वहां पे, तो कहने वो तो नमक लेने गए थे हमसे बता करके। कहने नमक लेने नहीं गए थे, नमक हमको देने गए थे। अच्छा, कहनी है भोजन आपका तैयार हो गया है और नरसिंह मेहता जी भी अभी आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं, तब तक आप ये भोजन लीजिए भाई। अब उन्होंने जो पहला कौर डाला मुंह में, तो उन्हें तो साक्षात ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। पंडित जी को समझ में ही नहीं आया कि ये कहां का भोजन है। खैर किसी तरह उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद जब उठे तो अब वो रसोईया बने वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने अपना नाम हरिया बताया भगवान ने, कि मेरा नाम हरिया है, मैं उस रसोईया हूं। पूरा बताने के बाद भोजन जब उन्होंने कर लिया तो उन्होंने वो थाली उठाई और भगवान ने खुद वो थाली धोई और धो करके उस सोने की थाली उस ब्राह्मण को दी। कहने हमारे यहाँ मेहता जी, मेरा नरसिंह जी के भक्त जी का, भगत जी का ये रिवाज है
कि जो भी ब्राह्मण आता है, जिस थाली में खाता है, भोजन लेता है, वो थाली उसी को दे दी जाती है। अब पंडित जी तो गदगद कहने लगे, बताओ, उसने कहा था कि वहां खाना नहीं मिलेगा, यहाँ तो 56 भोग के साथ सोने की थाली भी मिल रही है। अब भाई उन्होंने रखी और फिर कहने लगे आप तब तक आराम करिए। वो जाके अपना थके हुए थे ही सो गए। तब तक नरसिंह मेहता है हड़बड़ाते हुए। उन्होंने देखा कि तो उनके भी पूरा क्रोध वह सब चलेगा तांडव, लेकिन वहां देखे आराम से सो रहे हैं। उन्होंने जगाया उनको, कहीं कुछ खा तो लेते, कहीं खाए क्या, गले तक तो भरा हुआ है, कहीं गले तक कहाँ खाया। अब वो नरसिंह मेहता की एक चीज पूछ रहे हैं, वो सब बता रहे हैं। अब नरसिंह मेहता तो समझने लगे, कहने लगे कि उन्होंने तो हमको सोने की थाली भी आपके रसोईया ने दी, अपना नाम हरिया बताया। कहने लगे अच्छा, कहने वो सोने की थाली दिखाइए। जब उस सोने की थाली दिखाया तो उस पर लिखा हुआ था जय द्वारिकाधीश मंदिर, श्री द्वारिकाधीश मंदिर। देख करके रोने लगे नरसिंह जी। उन ब्राह्मण की तब भी समझ में ना आए। ब्राह्मण ने यही समझा कि कोई यजमान आया। बस ब्राह्मण की समझ में इतना आया कि ये तो निर्धन, इनके यहां तो कुछ नहीं है, लेकिन देखो भगवान ने किसी यजमान को भेज दिया और वो इतना करके गया। खैर भोजन लिया, वापस हो गए। अब धीरे धीरे पता चला कि भाई कल शादी है। अब नरसिंह मेहता कहने लगे हम जाएं कैसे, उनके पास तो कोई साधन भी नहीं, सामान तो कुछ था ही नहीं। तो 16 साधु जो थे उन्होंने कहा कि हम हमेशा आपके साथ रहे, आप चिंता ना करिए, हम लोग के पास जो भी सामान है हम सब ले चलेंगे और आपके साथ चलेंगे। उन्होंने कहा चले व्यवस्था तो देखें बैलगाड़ी वगैरह की कुछ। तो उन्होंने कहा, तो गांव भर में उन्होंने मांगा, किसी ने नहीं दिया, क्यों गांव तो विरोध में था। एक उनका भक्त था, तो उसने कहा कि ये टूटी हुई बैलगाड़ी है, इसको अगर आप ठीक करा लो तो ले जाओ। तो उन्होंने फिर उस बैलगाड़ी को सब ठीक किया और ठीक करके ले आए। अब उनको बैल की आवश्यकता थी। फिर एक गरीब भक्त ने कहा उनसे, और किसी ने दिया नहीं गांव में, कि ये 2 बूढ़े बैल हैं, अगर ये इनको ले जा पाओ तो ले जाओ, यात्रा बड़ी लंबी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। नरसिंह को अंदर से विश्वास था कि भगवान तो कुछ ना कुछ करेंगे। नरसिंह ने सिर्फ बैलों के कान में इतना कहा कि मेरे साथ चलोगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इतना कहना था कि दोनों बैल खड़े हो गए और लगे कि बिल्कुल ताकतवर हैं, आ गए। अब सामान कुछ था नहीं। साधुओं ने क्या किया कि जो उनके पास सामान था, किसी के पास कंठमाला थी, किसी के पास मंत्र करताल थी, किसी के पास तुलसी माला थी, यहाँ तक कि अपनी लंगोटों का बंडल था, वो सब, जो कंटोपी थी, वो पूरे पूरे बोरे जितने जो जिसके पास था सबने भर लिया उस बैलगाड़ी में और कहा अब चलो। अब यात्रा चल पड़ी। हारमोनियम रख ली गई, करताल रख लिया गया, तानपूरा रख लिया गया और रास्ते भर भजन गाते चल पड़े। चले 4-6 कोस चले होंगे, ये तो भजन गाते चले जा रहे थे, इनको तो कुछ होश ही नहीं था। गाड़ी तो अपने आप चल रही थी भगवान भरोसे। आगे था दलदल, दलदल में बैल फंस गए और पूरी गाड़ी फंस गई और गाड़ी वहीं टूटी और सब चारों ओर बिखर गए, बैल भी बिखर गए, सब के सब गिरे। तब तक रात हो चुकी थी। हाँ, शायद शाम को ये चले, रात हो चुकी थी। अब नरसिंह मेहता ने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान अब क्या होगा, ये रात का टाइम है और हम लोग सब दलदल में फंसे हुए हैं। वहीं पे बैठ के उन्होंने कीर्तन शुरू किया। कीर्तन कर रहे थे, तब तक एक व्यक्ति, अब देखिए भगवान की वेशभूषा,
एक हाथ में बसली, एक हाथ में हथौड़ा, एक हाथ में कुछ जो बढ़ई का सामान होता है, आरी आरी, वो सब ले करके भगवान एक बढ़ई बन करके आ गए और कहने लगे कि मैं तो बढ़ई हूं और मुझे बैलगाड़ी ठीक करना आता है, लेकिन शर्त एक है। उन्हें लगी कहीं बात ना शक ना। उन्होंने क्या कहीं, मुझे भी अंजार नगर चलना है, हम आपके साथ चलेंगे। तो नरसिंह मेहता ने सोचा ये कि शायद इसको भी जाना है, इसलिए ये कह रहा है बैलगाड़ी ठीक कर दे। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है चलो, यहां तो हम पड़े हुए, कम से कम कोई सहारा तो मिला। उन्होंने मिनटों में ठीक कर दी। जब ठीक कर दी तो कहने बैल तो मृतप्राय हो गए हैं, खत्म है स्थिति, ये तो इसमें और ज्यादा वो हो गए। तो कहने लगे कि नहीं, मैं बैलों को भी ठीक कर लेता हूं। अब उन्होंने बैलों को भी ठीक कर दिया, बैल भी ठीक हो गए। अब जब बैल ठीक हो गए तो अब कहने लगे कि मुझे भी अंजार नगर ले चलो। तो नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है, पीछे बैठ जाओ। तब भगवान ने कहा देखो, मैं सबकी गाड़ी ठीक करता हूं, जिसकी गाड़ी गड़बड़ है मैं सबकी गाड़ी ठीक कर देता हूं। और दूसरी बात एक और सुन लो, अगर मुझे पीछे बैठाओगे तो गाड़ी पलट जाएगी, मैं तो आगे बैठूंगा और मुझे गाड़ी चलाना भी बहुत अच्छा आता है। अब आप लोग अर्थ समझिए इसका। जीवन की गाड़ी को चला तो वही रहा है, पीछे कर दो तो गाड़ी पलटनी ही है। यही बात भगवान कह रहे हैं, मुझे गाड़ी चलाना और अच्छी तरह लगाम, मुझे तो अपनी गाड़ी की लगाम मुझको पकड़ाओ और देखो कितनी अच्छी यात्रा करके मैं ये चलता हूं। अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ना नरसिंह मेहता की समझ में आया, ना इनकी समझ में। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान ने परमित किए हुए हैं, इशारा कर रहे हैं और इतनी बढ़िया। अब भगवान ही जब गाड़ी चला रहे तो फिर क्या, तो थोड़ी देर में अंजार नगर पहुंच गए। अंजार नगर के वहां जैसे सीमा पर, अभी ये रास्ते में परेशान, बार बार अपना थैला देखे, थैले में कुछ था ही नहीं। ये सोचे कि अभी ये उतरेगा तो ये अपना वो मांगेगा, मेहनताना मांगेगा, पारिश्रमिक मांगेगा, किसने बैलगाड़ी ठीक करी और वो सब किया। तो बार बार ये थैला देखे। तो जब गाड़ी चला रहे थे तभी की बात है ये। तो भगवान जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने पीछे घूम के देखे, नहीं बार बार तुम थैला क्यों देखते हो? तो उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने कहा हमारे थैले में कुछ है नहीं, बार बार देखता हूँ, शायद कुछ फूटी कोड़ी ओड़ी पड़ी हो तो निकाल लो। तो उन्होंने कहा मैं पारिश्रमिक नहीं लेता। कहीं फिर क्या लेते हैं? कहीं मुझे भजन सुनाओ। तो नरसिंह मेहता की तो मनचाही चीज थी, उन्होंने अपना भजन शुरू कर दिया। भजन सुनाते हुए 16 साधु ये और वो सब सुबह सुबह वहां पहुंच गए। जैसे ही अंजार शहर का प्रवेश हुआ, सीमा आई, वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसा है, मुझे तो काम है, मैं तो जा रहा हूं, मेरा काम हो गया, मुझे अंजार नगर तक आना था, जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहुंच गए तो गए, अपना उतरे चले। अब फिर यही 16 साधु, एक ये बच्चे 17 लोग। तब तक खबर आ गई। खबर क्या आई, बल्कि ये पूछते पाछते, क्योंकि पहली बार ये आ रहे थे शादी के बाद, पूछते पाछते उनके घर पहुंचते, टूटी बैलगाड़ी है, भिखारियों ऐसा स्वरूप है। जैसे ही घर पहुंचते हैं कि घर पे पहुंचे, तब तक इनकी सास ने देख लिया और इनकी बेटी ने भी देखा, पर सास ने देखा पहले। सास ने पूछा कि तुम कौन? नहीं, पहले बेटी ने देखा। बेटी आई तो कहने तुम कौन? बेटी नहीं पहचान पा रही है। तो कहने कि मैं वहां से आया हूं,
जूनागढ़ से नर्स। तो कह रहे कि नहीं समझ पा रही थी वो। तब इन्होंने धीरे से कहा नन्ही। जैसे इन्होंने नन्ही कहा वो समझ गई कि पिता, वो लिपट गई। उसके बाद तब तक सास आ गई और सास ने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, भिख मंगो तेरे आगे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं, ये नहीं वो नहीं। जितना कोस सकती थी उसने कोसा। वो रोती रही। तब तक उनका छोटा लड़का आ गया, नारायण नाम था उसका। वो आया, उससे रो रही थी, आपस में डिस्कशन चल रहा था। तब तक इसने हिम्मत करके ये कहा अपनी सास से कि आ गए हैं तो इनको कोई जगह तो दे दो जहां रुके जा करके। तो उसने कहा हम कहीं रुकाएंगे तो मेरी तो बेइज्जती है। तो तब तक खैर छोटा भाई, वो छोटा बेटा आ गया। तो उससे उन्होंने कहा कि जाओ इसको शहर के बाहर एक खंडहर है, वहां पे जाके टिका, वहां जाके टिका देते हैं। वो लेके चला गया। वहां छत तक नहीं। और इनकी शादी माघ में थी। माघ का कोई तिथि थी, माघ शुक्ल सप्तमी, कुंवरी बाई की बेटी की शादी थी माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। तो माघ महीना आप समझ रहे कितनी ठंडक होती है, दिसंबर जनवरी। वहां जाकर के जहां छत है ना कुछ है, अपना 16 साधु एक ये, और वो बेचारे नेत्रहीन साधु, उनको जाके टिका दिया। अब वहां कुछ था ही नहीं, ना खाने को ना पीने को। लेकिन साथ में उन्होंने एक सेवक कर दिया कि कभी कोई चीज इनको जरूरत पड़े तो देख लेना, ऐसा ना मरने में ना पावेंगे ठंडक वंडक में, तो नहीं तो और बदनामी होगी। तो उसके लिए खाली एक सेवक को भेजा उन्होंने। रात तो कटी किसी तरह। सुबह कहा कि हमको कुछ नहाने को मिल जाए, गर्म पानी। तो आया सेवक, उसने कहा गर्म पानी मांग रहे हैं। तो कहने लगी कि वो उसी दिन शादी का दिन है, मतलब माघ शुक्ल सप्तमी के दिन की बात है, सुबह सुबह की। तो सास ने कहा, फिर ही कहा कि भिख मंगे हैं, शर्म नहीं आती, लाए कुछ नहीं, पानी गर्म मांग रहे हैं, नहाए इतना चाहे ना नहाए। लेकिन उबलता हुआ पानी बिल्कुल भिजवा दिया कि जाओ दे आओ। अब वहां पानी था ही नहीं, उबलता पानी लेके गए, उससे नहाए कैसे। तो फिर उन्होंने कहा नरसी ने कि थोड़ा ठंडा पानी भी ले आओ। तो हम फिर ये पूछने गए ठंडा पानी। तो उसकी सास ने ये कहा कि बहुत बड़े भक्त बनते हैं, अगर भक्ति में ऐसी ही स्थिति है और तो क्यों नहा रहे हैं। अरे तप करें, जल तप करें, पानी बरसा के ठंडा कर लें, खूब नहा लें। उसने आके ये बात कही। अब चूंकि भक्ति की प्रतिष्ठा की बात थी, तब नरसिंह मेहता को बर्दाश्त नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा अच्छा शादी के दिन की बात है इसलिए मैं बच रहा था, लेकिन शादी में अगर उनको इसी चीज की आवश्यकता है तो लो। और कह के उन्होंने राग मल्हार शुरू किया। शुरू करते ही जो पानी बरसना शुरू हुआ तो अंजार नगर में बाढ़ की स्थिति आ गई। जितना सामान था सब बहने लगा। इनकी जो ननद की बेटी बहने लगी, उसको किसी तरह रोका गया। तब जाकर के ये सब बोले कि अरे जाकर के किसी तरह रोको, और उस पानी से फिर इन्होंने कर करके जो भी अपना नहाया। वहां पे इन्होंने थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाया नरसिंह जी ने। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब कुछ भोजन के लिए मिल जाए। तो वो फिर सेवक आया। फिर सास ही से सामना होता तो सास फिर चिल्ला पड़ी। उसने कहा भोजन चाहिए। तो उसने कहा अच्छा, अब चूंकि शादी ब्याह का मामला था तो कई दिन का भोजन भी रखा हुआ था, सब मक्खियां भिनभिना रही थी, सड़ा सा भोजन था, कहने दे आओ जाकर के खाएं। यहां भगवान ने लीला कर दी। जो नाश्ता जिसको राजभोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं उसका मंगल भोग कहलाता है। वो राजभोग तो दोपहर का हुआ ना। हाँ, मंगल भोग वो
बाल भोग। बाल भोग। हाँ, सुबह का जो नाश्ता होता है उसको बाल भोग बोलते हैं। तो बाल भोग में जो सभी रिश्तेदारों के लिए बना था, वो बढ़िया सा भोजन तो पहुंच गया इनके पास, नरसिंह जी के पास। और जितना सड़ा गला मक्खी लगा हुआ गिरा पड़ा खाना था वो सब रिश्तेदारों के पास पहुंच गया। वो छीछा लेदर हुई। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या हुआ। बहरहाल इतना सब हुआ। इसी बीच कुंवरी बाई भेष बदल करके अपने पिता से मिलने जाती है। एक रात पहले शाम को जाती है और जाके पिता से रोती है और उसने सारा अपना घर का हाल बताया और कहने लगी कि मैंने आपसे कहा था कि अगर ₹1.25 और एक साड़ी भी हो तभी आना, क्यों आ गए? कि आना था सो आ गए। जैसे भगवान की इच्छा, तुम तो जानती हो, तुम तो द्वारकाधीश जी के राखी बांधती हो। तो कहना हाँ। कहीं भात कौन देता है? कहीं भाई देता है। तो कहीं जब भात भाई देता है तो मेरा भाई आएगा देने भात, क्यों परेशान? तो कह रही कि हाँ बात तो सही। कह रही तुम्हारी शादी उसने कराई, सब कुछ कराया उसी ने, तो वो तुम्हारी अपनी बहन की भात में नहीं आएगा? लेके आएगा भात, हम तो ऐसे ही आएंगे। तो उसको थोड़ी सांत्वना हुई। फिर कहने लगा कि देखो कल शाम तक वो आएंगे। उसने कहा अच्छा। वो वापस चली गई। फिर दूसरे दिन की जो घटना मैंने भी आपको बताई, बाल भोग वगैरह। अब सारी तैयारियां शादी की चल रही हैं। शादी के पहले भात की रस्म होनी है और अभी शाम हो रही थी, कुछ पता नहीं। अब वहां पे सारे लांछन लगना शुरू, हर तरह की बातें शुरू हो गई। शाम का वक्त था, सूर्यास्त के थोड़ा सा पहले वो जो कुंवरी बाई थी उससे नहीं रहा गया। उसने कहा, घर से उसने मटका उठाया और सास से बोली कि हमको जल लेने जाना है पूजा के लिए। इस बहाने वो मटका लेकर के एक सरोवर था वहां पहुंच गई और वहां पे जाकर के उसने द्वारकाधीश जी को पुकारा और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं यहीं शरीर त्याग कर दूंगी, मैं वापस नहीं जाने वाली। वेट करती रही। लगभग सूर्यास्त की स्थिति थी और ये परेशान रो रही है, बेवल है, पूरा सिर्फ द्वारकाधीश जी को बुला रही है। तब तक उसने देखा कि रथ पे कोई युगल सेठ सेठानी चले आ रहे हैं और उनके पीछे जो बैलगाड़ियों पे लदा सामान है उसकी कोई सीमा नहीं है। जहां तक निगाह जा रही है वहां तक बैलगाड़ियां या जो भी रथ रहे हो जिस पर वो सामान लदा हुआ था वो सब चला आ रहा है और वो सीधे कुंवरी बाई के पास आई। कुंवरी बाई देखी तो समझ तो गई कि कुछ हो रहा है। वो आई, आके उन्होंने पूछा कि नरसिंह कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि आप कौन? तो कहने लगे कि मैं नरसिंह का सेवक हूं, यजमान हूं। नरसिंह से मुझे मिलना है, आज उनके यहां बेटी का भात है। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू। अभी जो थी कुंवरी बाई वेट उन्हीं का कर रही, पर उसको ये लग गया कि भगवान ने भेज दिया किसी को, खुद नहीं आए भेज दिया। तो कहना अच्छा। फिर कहना अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ। और उन्होंने कुंवरी बाई को रथ पर बैठाया और पूरे शहर में घुमाते हुए उनके घर लेकर के आए। अब पीछे जो बैलगाड़ियों से लदा सामान था, जितना उन्होंने लिखा था उतना सब भरा पड़ा। आए पूरे गांव में, मतलब पूरे शहर में चर्चा कि भाई ऐसा सामान और ऐसा बारात तो हमने देखा नहीं, ऐसा भात तो कहीं देखा नहीं। अब आ रहे हैं, उनकी सास भी खड़ी हैं, सब लोग खड़े हैं। उसके बाद अब तब तक जो है इनको आभास हो गया
कुंवरी बाई को, ये और कोई नहीं है, ये तो सीधे सीधे द्वारकाधीश जी हैं, क्योंकि उनके पिता ने कहा है कि इस समय वो आएंगे और वही आएंगे। उसको आभास हो गया, लेकिन बोल कुछ नहीं रही। घर पहुंचे, वहां पे उसका अपने मतलब भाई के रूप में जो स्वागत सत्कार, जो औपचारिकताएं होती उन्होंने द्वारकाधीश जी के साथ करी। वहां पे भगवान ने सारे जो भात के औपचारिकताएं थी, जो जो सामान जिसको देना था दिया, लेकिन उनकी सास के साथ एक बढ़िया सा मजाक भी किया। जो सिल थी उनको ऐसे पकड़ाई कि वो सिल गिरे तो उनके सीधे टांग टूट गई सास की, लेकिन सब उनको पकड़ाया। इतना सब सामान उनको दिया गया। पूरे गांव में चर्चा, गांव वालों के लिए भी था। आभूषण थे, आभूषण देने लगे। जब आभूषण देने लगे तो वहां पे भगदड़ मचने लगी, भगदड़ मचने लगी। कोई जल्दी कि हम रह ना जाएं, हम रह ना जाएं। सोने के सबको बांटना शुरू हो गया, स्वर्ण मुद्राएं बांटना शुरू हो गया। तब भगवान ने सब गांव वालों से ये कहा कि रुक जाओ, तुम्हें भगदड़ नहीं करो। किसी को कब मिलेगा तो वो बाद में सोचेगा कि मुझे कब मिला है। मैं 1.25 प्रहर सोने की बरसात, स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करता, और उसके बाद पूरे शहर में स्वर्ण मुद्रा की वर्षा शुरू हुई। ये दूसरी बार हुआ है। कहा क्या जाता है, जैसा कि बताया, मतलब जानकारी है मुझे, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कनकधारा स्त्रोत पढ़ करके स्वर्ण मुद्रा की वर्षा करवाई थी। याद गुरु शंकराचार्य, या दूसरी बार अब हुई है स्वर्ण मुद्राएं की बात। आज भी बताते हैं कि अंजार शहर में खुदाई करिए, आपको स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, कहीं भी खोदिए। उस समय ज्यादा बड़ी घटना तो है नहीं, 500 वर्ष पूर्व की है। आज भी मिलता है अंजार शहर में। 1.25 प्रहर तो बहुत बड़ी बात थी। थोड़ी देर में लोग उसके नीचे दबने लगे। तब जो है रोका गया कि ठीक है, जिसको जितना चाहिए लेके जाए। तो इस तरीके से भगवान ने जो उनकी डिमांड थी वो पूरी करी। और ये सारा हुआ। उसके बाद शादी होती है, विवाह होता है। विवाह होने के बाद जब ये सारा जब भात का कार्यक्रम हो गया, अब तो खैर इनकी बस खत्म गई है। जब उसका वो हुआ, तब जो है भगवान अचानक गायब। विवाह हो गया, भात का कार्यक्रम पूरा हो गया। दूसरे दिन सुबह विवाह होने के पश्चात नरसिंह मेहता अपनी वही टूटी बैलगाड़ी, खाली झोला और जो वस्त्र पहने थे, और 16 साधु उनके साथ अपने वापस चल पड़े जूनागढ़ की ओर। जैसे ही चलने को हुए, आए महल पर, सबको प्रणाम किया। उनके जो ससुर थे, उनके समझ में आ गया कि भक्ति का प्रभाव क्या है। ये सबकी समझ में आ गया कि जो कुछ हुआ है भक्ति के प्रभाव से हुआ है। पंडित जी ने धर कोसा उनको और जलील किया कि तुम लोग धन के अभिमान में। तो वो आए, जब चलने लगे तो उनके ससुर पैरों पे पड़ गए। अब उन्होंने कहा कि हमको माफ कर दे, हम नहीं जा पाए। तब नरसिंह मेहता ने उनको उठाया, गले लगाया, कहने मैं कैसे माफ कर सकता हूं। भक्त के विरुद्ध की गई किसी प्रकार के अपराध को मैं नहीं कर सकता। जो था सो हो गया, अब कोई बात नहीं।
माफ नहीं किया। फिर जैसे ही चलने को कुंवरी बाई आ गई। कुंवरी बाई ने कहा कि मैं अब यहां नहीं रुकने वाली, शादी हो गई, मैं इतना इंतजार कर रही थी, बेटी अपने घर गई, अब मैं आपके साथ चलूंगी। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि नहीं, तुम्हारा घर है, तुम यहां रुको। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं रुकती। सास ससुर सबको जाके प्रणाम किया, किसी ने नहीं रोका। अपने पति के पास गई, बसंतराव के पास, तो उन्होंने कुछ रोकने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा आज तक तुम नहीं बोले, तो अब क्यों बोल रहे? और उसने सबके चरण स्पर्श किए, सबको प्रणाम किया और नरसिंह मेहता के साथ वह भी वापस जूनागढ़ आए। हाँ, चलते समय एक मनिहारिन थी, वो भी वहां पहुंची। मनिहारिन ने कुंवरी बाई से कहा कि कल पता चला सोने की वर्षा हुई, लोग अपने घर ले गए, मैं चूड़ी बेचने इतनी दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं चूड़ी बेचने दूसरे गांव चली गई और मुझे कुछ नहीं मिला है, तो मुझे भी चाहिए। तो कुंवरी बाई ने कहा कि मेरे को बहुत आभूषण मिला, ये देखो बक्सा है, इसमें जो चाहे ले जाओ। तो उसने कहा कि ये बताओ धन की वर्षा किसने की थी? उन्होंने कहा सीधे सीधे द्वारकाधीश जी ने की थी। तो कहीं उनकी उससे ज्यादा मूल्यवान चीज है क्या? मुझे अपने पिता के पास ले चलो। मनिहारिन आती है नरसिंह के पास। नरसिंह कहते कि ठीक है, तुम ले लो आभूषण, स्वर्ण चाहिए? कह रहे नहीं, अब मुझे सिर्फ भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए, मुझे उनके दर्शन कराओ। एक भक्त का हृदय देखिए, वो वहीं पे भजन करते हैं तानपुरा लेकर के, भगवान प्रकट होते हैं, मनिहारिन को दर्शन मिलते हैं। इसके बाद कुंवरी बाई को लेकर के ये जूनागढ़ वापस आ जाते हैं। अब जूनागढ़ में नरसिंह के साथ 3 बेटियां, छोटी बेटी रत्नाबाई, बड़ी कुंवरी बाई और जो बहू थी जिसको इन्होंने बेटी कहती थी। 3 वो, 16 साधु, ये इनके साथ अब रहने लगे। ये था। इसके बाद का जो चरित्र है वो बहुत बड़ा नहीं है। इसमें भगवान के विग्रह अवतार का वर्णन है। जब भगवान का अर्चा अवतार होता है और नरसिंह की भक्ति की परीक्षा जब राजा ले रहे होते हैं, उस समय अर्चा अवतार होता है। उसकी बात होगी अगली मीटिंग में। और उसके पश्चात जब ये अपना शरीर छोड़ते हैं, इतनी चर्चा हम लोग अगली मीटिंग में करेंगे। लेकिन 5 मिनट आपका और समय लूंगा। नरसिंह मेहता का आप जानते हैं भजन था, वैष्णव जनते तेने कहिए। ये मैं अक्षिता गाने जा रही हैं, आप इनके स्वर को सुन चुके हैं। YouTube पे हमारे 2-3 भजन हैं ऐसे जो इन्होंने गाया है। एक वो काना तेरी अटखेलियां, या अभी इतना तो करना स्वामी जो भजन है, इन्होंने ही गाया है। हाँ बेटा आओ अक्षिता। राधे राधे सभी को। राधे राधे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने दे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आड़े रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाने दे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे कीनी रे। बात
काछ काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तीन कहीजे, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापी नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे। राम नाम शु तालीर लागे, सकल तीर्थ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहीजे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहीजे, पीड़ पराई जाने रे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।